ये डीजीएस बिल्डर का पैसा आया है। कितना DGS पैसा बिल्डर आया? में सुनने में आया कि लोग 1,20,00,000 रुपया लाए हैं। जी। मैं ये पूछने के लिए अजित और आने को गया जी। नगर सेवक को, भाई देखो ये इस तरह तुमने किया है, तुम एक सोसाइटी तोड़ने बोलने का काम कर रहे हो, तुमने गुंडे को किस तरह से पैसा दिया। जबकि हम लोग का बात हुआ 14 मेंबर है, 14 मेंबर के बीच में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमको हमारा आपने देने का होता हम दियो, तो मेरे को कल 5,000 रुपया दे रहा है। कौन 5,000? अजित राव। अजीत राव राणे, तो वो क्यों 5,000 दे रहे? बोले सलीम मैं तुम पकड़ बोला नहीं भाई, मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया हूँ इधर। हाँ। मैं तुम्हें पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने जो किया इसका क्या करने का। बोले 14 मेंबर का हमारा जो हिसाब है हमको बताओ। तो कुछ बोला नहीं, बोले नहीं देखेंगे देख करके चुपचाप करके निकल गए। सलीम नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोहम्मद सलीम मेमन का अजीत राव राणे पर डीजीएस ग्रुप बिल्डर से 1,20,00,000 लेने का गंभीर आरोप। इस्लामपुरा एकता एसारे प्रकल्प में घमासान। मुंबई मालाडपुर स्थित इस्लामपुरा एकता एसारे सोसाइटी का डीजीएस ग्रुप बिल्डर के साथ पिछले कई महीनों से चला आ रहा विवाद अब एक बार फिर गर्मा गया है। पुराने विवाद की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब 1,20,00,000 की कथित रकम को लेकर नया और गंभीर विवाद सामने आया। इस्लामपुरा एकता एसारे सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम मेमन ने डीजीएस ग्रुप बिल्डर के आदमी बताए जा रहे अनवर हुसैन बच्चू शेख और नगर सेवक अजीत राव राणे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहम्मद सलीम मेमन का आरोप है कि डीजीएस ग्रुप बिल्डर की ओर से सोसाइटी के 14 सदस्यों को देने के लिए 1,20,00,000 की रकम अजीत राव राणे को देने के लिए कही गई थी। मेमन का दावा है कि अजीत राव राणे ने यह पूरी रकम अनवर हुसैन बच्चू शेख को दे दी और आरोप के मुताबिक अनवर शेख ने पूरी रकम अपने पास रख ली। मेमन के अनुसार इस रकम में से केवल 3 से 4 लोगों को ही पैसा दिया गया, जबकि बाकी रकम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मेमन का कहना है कि जब उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी अजीत राव राणे को दी तो अजीत राव राणे ने उन्हें 5,000 रुपए देने लगे, लेकिन मेमन के मुताबिक उन्होंने साफ कहा कि वह उनसे पैसे मांगने नहीं आए हैं और उन्होंने दिया गया पैसा अजीत राव राणे को वापस दे दिया। मेमन ने इसकी शिकायत जब डीजीएस ग्रुप बिल्डर से मिलकर किया तो उन्होंने कहा आप कमेटी मेंबर से बात करिए। एक और बेहद गंभीर आरोप मेमन ने अनवर शेख पर लगाया है। मेमन के मुताबिक जब उन्होंने अनवर शेख से 1,20,00,000 की रकम का हिसाब मांगा और पूछा कि पैसा कहां और किस तरह बांटा गया, तो अनवर हुसैन ने कथित तौर पर उनसे कहा कि हिसाब लेने वाला तू कौन है। मेमन का आरोप है कि इसके बाद उन्हें जान से मारने और पीटने की धमकी भी दी गई। मेमन ने यह भी बताया कि उन्होंने अनवर हुसैन बच्चू शेख के खिलाफ कुरार पुलिस थाने, एसीपी, डीसीपी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एसआरए अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है। शिकायत के जरिए उन्होंने अनवर शेख के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। वहीं जब हमारे पत्रकार ने इस मामले में नगर सेवक अजीत राव राणे से मुलाकात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो राणे ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया। अजीत राव राणे ने कहा कि आज तक उन्होंने 1,20,00,000 एक साथ देखे ही नहीं है, तो फिर उस रकम को बांटने की बात कहां से आती है। मोहम्मद सलीम मेमन के साथ अपने संबंधों को लेकर अजीत राव राणे ने कहा कि मेमन उनके दोस्त हैं और वह उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन राणे के मुताबिक सलीम मेमन उनके पास आए ही नहीं तो वह उन्हें पैसा कैसे देते। अजीत राव राणे ने साफ कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं और वह खुद सलीम भाई से मिलकर पूछेंगे कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि डीजीएस ग्रुप बिल्डर से जुड़े बताए जा रहे 1,20,00,000 रुपए आखिर किस चीज के थे। क्या डीजीएस ग्रुप बिल्डर किसी मामले में लोगों का मुंह बंद रखने के लिए यह रकम दे रहा था? क्या यह रकम सोसाइटी के 14 सदस्यों को किसी तय अधिकार या किसी समझौते के तहत दी जानी थी, या फिर कुछ सदस्यों की मिलीभगत से कथित तौर पर कोई घोटाला किया गया था? आखिर डीजीएस ग्रुप बिल्डर के पास ऐसा कौन सा पैसा था जिसे इस तरह बांटने की बात सामने आई? क्या डीजीएस ग्रुप बिल्डर के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया था इसलिए बांट रहा था, या फिर इस 1,20,00,000 के पीछे कोई और ही पूरी कहानी है? आखिर 1,20,00,000 किस चीज के थे और यह रकम कहाँ गई? इन सवालों के जवाब अब शिकायतों, दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएंगे। मेट्रो दिनांक ने डीजीएस ग्रुप बिल्डर से उनका पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। यदि उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण मिलता है तो उसे भी बिना किसी पक्षपात के हमारे चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा। तब तक आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में मोहम्मद सलीम मेमन ने क्या कुछ आरोप डीजीएस बिल्डर और अजीत राव राणे पर लगाए, इस रिपोर्ट। सलीम साहब, आपने मुझे फोन किया था और फोन करके मुझे संपर्क किया कि कुछ मुख्यमंत्री, कमिश्नर
और स्थानीय पुलिस स्टेशन से कई जगह आपने कंप्लेन किया है किसी जी हाँ, जी व्यक्ति हाँ, के बारे में। बिल्कुल। क्यों किया है, किसके खिलाफ किया है और क्या बताना चाहिए, उसका पूरा विवरण सहित मुझे विस्तार सहित पूरा उसको बताइए। सर क्या? वो है क्या है कि हमारी जब सोसाइटी बनी थी ना, हाँ। तो हम लोग 14 मेंबर थे। जब सोसाइटी बनी 14 मेंबर तय हुआ कि भाई जो भी काम होगा हम 14 मेंबर मिल के करेंगे, एक भी मेंबर कुछ भी किसी को बेटा बेटा करेगा नहीं। अभी हुआ क्या है कि हम लोग सेक्रेटरी में भूखे पैसे लेके एग्रीमेंट बना रहे, ये सब कर रहे, वो सब कर रहे हैं। नहीं 4-5 मेंबर को बिना बुला जाकर पैसा लेके आ रहे हैं, ना हमको पता है ना कुछ है, और हम बोल रहे हैं तो हमको धमकी देते हैं। मैं धमकी का लेटर दिया हूँ कि तुमको बोलने का नहीं। मगर आपकी सोसाइटी का नाम क्या है, किसने धमकाया है? मेरा हमारी सोसाइटी का नाम है इस्लामपुरा एकता एसआर सोसाइटी। हाँ। और धमकी देने वाला है अनर हुसैन बच्चू भाई से, जो पहले से गुंडा रह चुका है उधर। वो अभी मस्जिद की दुकान में कब्जा करके उधर बैठा। अभी जब उसको पूछेंगे ना कि भाई तो इसका क्या है, तो उधर निकलने को तैयार नहीं, ना मस्जिद के पैसे का भी ना हिसाब देता है, पूछता तो लोगों को दादागिरी करता है। पहले भी फरार रह चुका है, 2002 में पहले भी फरार यहाँ से। अभी उसको मेरे को धमकी देता, हाथ पैर काट डालूंगा। मगर किस मुद्दे पे? नहीं बोलने का पैसे हो तो सवाल नहीं पूछने का, हम हाँ। क्या लाए क्यों लाया करके। मगर आप उस सोसाइटी में कोई पद पे हैं? मैं सेक्रेटरी उसमें सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी हूँ। तो फिर वो व्यक्ति अगर आपको धमका रहा है तो क्यों ना, वो कौन है, वो किसका आदमी है, क्यों धमका रहा है वो? अरे मैं अब वो क्या बोलता है, बोले तुमको जिधर आने को उधर जाओ, बोले हमने कुरार चौकी को करके रखा है। बोले हाँ, अपने कुरार चौकी को। मेरा एक सवाल है सलीम भाई कि मेरा ये बात, जो पैसा आया वो कहाँ से आया, किसने दिया, वो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये बताइए। डीजीएस बिल्डर का पैसा आया है। कितना DGS पैसा बिल्डर आया? ने, सुनने में आया कि लोग 1 करोड़ 20 लाख रुपया लाए हैं। जी, सुनने में आया है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया लाए हैं। और जब हमने इनसे हिसाब पूछा, हमने 14 मेंबर की कमेटी बिठाई कि भाई तो कमेटी में आ, इसका हिसाब दे। हमको पूछा क्यों गया, तो एक जाके चौकी में जाफर भाई के खिलाफ उल्टा कंप्लेंट लिखा दिया कि लोगों ने मारने के लिए आते हैं। और जाफर पे पुलिस ने खोटा एफआईआर ले लिया, उसको तरीपार का वो करने वाले थे। वो तो अच्छा सब लोग मिलकर उसको निकाल लिया। और ये जाके भी क्या करते हैं, चौकी के अंदर जाके इन लोग ने अपना वो भजा, तुम लोग किधर भी जाओ, हमारी पुलिस कुछ नहीं करने वाली है करके। तो उस विषय में मैंने सब बजो कंप्लेंट दिया कि अगर मेरे कंप्लेंट में आपने नहीं सुना है तो मैं सब बजो कंप्लेंट कर, हो सकता है मैं भूख हड़ताल पे भी बैठूंगा। मगर कहाँ कहाँ कंप्लेन के, जैसे आपने मैंने मुख्यमंत्री को दिया है, एसीपी को दिया है, सीपी को दिया है, मिश्रा जी को दिया है, सौदागर को दिया है, फिर होम मिनिस्टर को दिया है। कौन मिश्रा? विनोद मिश्रा जी को अच्छा। दिया है, सौदागर साहब को दिया, फिर सीपी है ना कांदीवली का, अपने उनको मैंने सब कंप्लेंट दिया हुआ मैंने। मगर सवाल ये आता है साहब कि आपने सबको कंप्लेन दिया और 1 करोड़ 20 लाख लगभग आया, सुनने में आया है, सुनने हाँ। में आया। हाँ। मगर आपको भी कुछ मिला कि नहीं? 1 रुपया नहीं मिला आपको। पहला जब आया ना, पहले उसने मेरे को जब मैं एग्री था 20,000 रुपया उसको बोलते 20,000 रुपया। हाँ। और सबसे पहला जाफर ने हमको 75 लाख दिया था। हाँ। तो वो पहला जब काम करने जब एग्रीमेंट वाले चालू करें तभी की बात है सर। मगर सवाल मेरा एक चीज आता है कि ये व्यक्ति जो है वो किसके इशारे पे काम आपको धमकी दिया, इसके पीछे कोई और है क्या? मैं ये पूछने के लिए अजित और आने को गया जी, नगर सेवक को, भाई देखो ये इस तरह तुमने किया है, तुम्हें सोसाइटी तोड़ने का काम कर रहे हो, तुमने गुंडे किस तरह से पैसा दिया। जबकि हम लोग का बात हुआ 14 मेंबर है, 14 मेंबर के बीच में जो भी हम लोग काम कर रहे हमको हमारा आपने देने का दम दियो। तो मेरे को कल 5,000 रुपया दे रहा है। कौन 5,000? अजित राव राणे। तो वो क्यों 5,000 दे रहे? बोले सलीम मैं तुम पकड़ बोला नहीं भाई, मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया हूँ इधर। हाँ। मैं तुम्हें पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने जो किया इसका क्या करने का। बोलो 14 मेंबर का हमारा जो हिसाब है हमको बताओ। तो कुछ बोला नहीं, बोले नहीं देखेंगे करके चुपचाप करके निकल गए। मगर सलीम भाई मेरा सवाल है कि आप वो अपने पास से दे रहे हैं या डीजीएस से लाया हुआ पैसे? वो ऐसा हाथ में मुट्ठी बंद करके दे रहा था। हाँ। तो मैंने लिया, बोला मैं नहीं मांगता हूँ पैसा, उसको मैं वापस फेंक दिया। बोला मेरे को मैं पैसे के लिए आपके पास नहीं आया हूँ साहब, मैं पूछने के लिए पैसे का क्या, 14 मेंबर का हमारा क्या, जो हम लोग 14 मेंबर मेहनत कर उसका क्या। मगर क्या अजीत राव राणे साहब को भी कुछ पैसा मिला है, आपको कोई जानकारी है क्या? नहीं वो हमको इतनी जानकारी नहीं, सुनने में आपके इसने अजीत राव राणे ने नितिन से उसके बोल के इनको सोसाइटी को 1 करोड़ 20 लाख रुपया दिया कर। अच्छा, अजीत राव राणे ने दिया था? हाँ उधर उनके ऑफिस से लाए हुआ। हाँ अजीत राव राणे। मगर ये पैसा कहाँ से आया था? ये पैसा तो डीजीएस से आया होगा ना सर, कहाँ से आया होगा? अच्छा, डीजीएस के उधर। और मैं डीजीएस को पूछते भी तो मेरे को क्या बोला, बोले अभी आपका सोसाइटी का मामला आप देखो इधर, आपको हम क्या कर सकते हैं। बोला साहब हमको भी जरा परेशान कर रहे, ये करे दादागिरी करे, धमकी दे रहे, इनका क्या करे। अभी कल मेरे को भी जान का खतरा हो सकता है ना, तो ऐसे सोशल वर्कर हूँ ना। मैं बोला मेरे को जान का खतरा हो सकता है। सलीम भाई आप सोशल वर्कर हैं, मगर जो व्यक्ति
धमकी दिया, उसका बैकग्राउंड क्या है? क्या वो उनके ऊपर भी पहले उसका केस है, वो गुंडा उधर का, अनवर हुसैन बच्चू भाई शेख नाम है उसका। हाँ। वो गुंडा है उधर का साहब। कितने केस हो गए उनके ऊपर? 1-2 केस है? हाँ, 1-2 केस है, पहले जेल में भी रह चुका है वो। अच्छा, जेल में जा? हाँ, जेल में जा चुका है। अभी क्या है, आप शासन और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए? देखो, क्या? अभी पहली बात तो है कि सोसाइटी को सबका जो जिसने टेनेंट है उसको अपने घर का बराबर जो 16,000 से बात है उनको मिलना चाहिए जी। पहले आप 16,000 को जमा करा के आओ, उधर बाद हमको बताओ भाई हमको घर आप कहाँ दोगे, कब दोगे, कितने उसमें दोगे। आप अभी हमको नक्शा भी बता नहीं रहे हो आपका घर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और चेक दे के चले जाओ, तो ऐसा कैसे चले जाने का। उसने जब अजीत राव ने मीटिंग में किया था कि मैं एक को जब तक पात्र नहीं करूंगा, इसमें जब बिल्डर भी थे डीजीज वाले, बोले जब तक मैं खाली किसको नहीं करवाऊंगा। अभी इसमें आधे अपात्र है, तुमको खाली करा तो किस तरह खाली करा रहे हो, और पात्र तुम कहो, पात्र का लेटर दो, उसका बताओ कि कितने साल में तुम उनको दोगे, कहाँ दोगे घर, जो तुमको बताओ कम से कम। ये भी आप नहीं बताओ, नक्शा बता रहे हो, खाली कर दो 16,000 का चेक लेके। मगर एक मेरा क्रॉस वो है कि मेरा ये कहना है कि साहब कि जिस तरह से आपने ये गंभीर आरोप लगाया है, उसका कुछ प्रूफ है और कुछ है आपके प्रूफ पास? नहीं मेरे पास, हाँ। मैंने खुद देखा, प्रूफ अपने पास नहीं है, मैंने उसको वापस रख दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, हाँ। ऐसा कोई ऐसा आपसे नाराजगी तो नहीं है कि आप जानबूझ के किसी के दबाव में तो नहीं बात कर रहे हो नहीं, कि नहीं, नहीं, एक नगर सेवक को और ऐसा बदनाम करने की कोशिश? नहीं, किसके दबाव में नहीं आके बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो आपका आरोप है ये सही है, ऐसा मानते हैं? उसे दिया मैंने उनको पैसा वापस कर, मैं उनको कितने पूछने गया था हाँ। कि 14 मेंबर का क्या है। ठीक है, मैं इस तो पर क्या बोलता है, तो तुम उनका सोसाइटी की बात को मतलब सब मैं आपसे पैसा मांगने नहीं, मैं आपको पूछने आया हूँ हाँ। कि आपने जो किया तो इनका क्या करने का, हाँ। बताओ। मगर अजीत रौराने से हिसाब क्यों मांगने गए थे? क्या अजीत पैसा पूरा अजीत रौराने के हाँ, पास उनके आता है? ऑफिस से लाया था वो लोग। अच्छा, वो लोग, सोसाइटी वाले उधर के ऑफिस से लाए थे। अच्छा, ये जो व्यक्ति लाते, क्या पैसा सब उन्हीं के पास आता है? जो अभी लाए वहीं से आता है, मतलब लेकिन वो लोग पैसा वहीं से लाए थे, परसों भी लोग उनके ऑफिस में थे। अच्छा, लाए कहाँ से, बोले बैठे तो उनके मगर ऑफिस में। वो व्यक्ति ने जानकारी आपको अजीत रावरानी के पास गए थे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने 1,20,00,000 रुपए भेजा है? नहीं, बोला तो कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। मैंने पूछा उनको, हाँ। तो कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। मैंने उसको पूछा भी कि साहब इनका क्या करने का, आप इन्हें लेके आए तो इनका क्या, तो कुछ बोला नहीं उन्होंने मेरे को। केवल आपको 5,000 रुपया दे रहे हैं? 5,000 मैंने वापस कर दिया। मतलब मैं पैसा मांगने इधर आया नहीं, मैं पूछने के लिए आया हूँ। मैं पूछने के लिए आया हूँ ना कि भाई इनका तो हमारा क्या करने का, हमारा सोसाइटी का। सलीम भाई, अब और भी एक कुछ ऐसा मामला आया है कि वहाँ पे फर्जी नंबर डाले गए हैं, तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि मैं एक बार गया था तो घुमा के वहाँ के जो अपना समाज सेवक अध्यक्ष है, जो आपके उसका सोसाइटी का, इस्लामपुरा एकता सोसाइटी का, उन्होंने मुझे जाफर करके हैं, उन्होंने बताया था क्या सही है क्या गलत है, कि हम जाफर गलत बोल रहे हैं या डीजीएस गलत बोल रहा है या अपने नगर सेवक अजीत रावराने साहब गलत बोल रहे हैं? क्या नहीं, जाफर सही बोल रहा है, गलत नंबर डाले गए। 109 नंबर सुनने में आया है। अच्छा, और ऐसा है कि लोगों ने 5-5, 6-6 मीटर अभी के इनलीगल लगा, वो नंबर पे अपना वो कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग को जो हिस्सा मिलने वाला वो भी अपने नाम कर रहे हैं। जो हम लोग काम करेंगे, हमको जो मिलेगा ना, वो भी अपने नाम लोग करने जा रहे हैं। वो लोग? हाँ, वो लोग सोसाइटी वाले। और 5-5 खुद एक घर के 5-5 लोग, एक घर के 5-5 लोग है। एक घर का सोसाइटी में, एक घर सोसाइटी के, अरे बाप रे, ये घर के 5-5 लोग हैं? आप मीटर लगाए 5-5 लोग एक लोगों ने, और घर एक है और मीटर 5 लगा? वही ना, वही सोचते में जाकर किस तरह मीटर लगाए। अच्छा, ये कहाँ पे, इसका एड्रेस कुछ बताएंगे? इस्लामपुरा में, ये इस्लामपुरा में है। हाँ। अच्छा, अगर हम इसको देखना चाहें या इंक्वायरी करने का, तो आप मुझे सहयोग करेंगे, हाँ, मदद? मैं जाफर भाई को मालूम है, लेके जाऊंगा आपको, हम लोग जाफर आपके साथ चलेंगे। चलेंगे। मगर आप ये सारे के अधिकारी और पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं कि क्या इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? और हमको इंसाफ मिलना चाहिए सोसाइटी वाले, सोसाइटी मेंबर को, और लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और सोसाइटी के लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, जो भाड़े की बात आई थी, आप जैसा कि आप हमने भी चैनल पे चलाया था, कि उस पर थोड़ा सा आप बताइए। क्या वो 16,000 तो हमने बिल्डर से बात किया कि बोले, तो मैंने बोले 16,000 तो मैं दे रहा हूँ, और यहाँ तक कि अपने अजीत रावराने साहब से भी मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि बिल्डर ने 16 कहा है, 16 देते। आज तक एक भी चेक अगर बाउंस हो जाए तो मैं बोलो वो मैं नगर सेवकी से राजीनामा देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या सही है कि एक भी चेक अभी तक तो जो चेक है 16,000 को बता रहे हैं हम लोग, 16,000 का आया है। अच्छा,
आगे का क्या है वो पता है कि अभी नहीं तक बाउंस तो हो रहा है कि नहीं, बाउंस हुआ है कि नहीं? अभी तो किसी ने चेक लिया नहीं है। अच्छा अच्छा अभी लिया तो चेक लिया नहीं है, हाँ। बाउंस हुआ पता कि अभी किसी ने चेक लिया है नहीं। हाँ मगर वो 10,000 का मामला क्या है कि सचमुच 10,000 का 10,000 का भाड़ा वहां भरा है उन्होंने कि भरा है कि नहीं भरा है, इसके बारे उस बारे में सब मेरे को पता नहीं, लेकिन 16,000 का चेक ला उतना मेरे को पता है। में ये है 16,000 का चेक उन्होंने दिया पता है मेरे और कुछ कहना है? 1 करोड़ रुपया मैंने साथ में देखा नहीं है। अगर मुझे कोई साथ में देखा है तो अच्छा रहेगा। मेरे पास इतना पैसा कभी आता नहीं है। कभी मगर झोपड़पट्टी आपने डीजीएस का पैसा मिला था? नहीं, वो मैं अनवर हुसैन डीजीएस ने भी मुझे मेरा डीजीएस ने भी कभी किसी को पैसा देता नहीं है। डीजीएस काम करके लेता हूँ मैं। डीजीएस के कुरार विलेज के अच्छे काम के लिए, जी सर, अच्छे काम के लिए अच्छे डेवलपर के साथ मैं कुरार में काम करना है। मुझे डीजीएस ने कभी पैसा दिया नहीं है, ना किसी को बांटने दिया, ना उन्होंने मुझे दिया। अगर डीजीएस वाले अगर आपको कभी मिलेंगे तो उनको बोलो थोड़ा अजीत रावरन को पैसा दे दो, गणपति का चंदा बिंदा लोगों को देना है वो करो। सर उन्होंने नहीं कहा, ये जिस तरह से जो वो सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद सलीम मेमन ने आरोप आपके ऊपर लगाया। मोहम्मद सलीम ये मेरे अच्छे दोस्त है, लेकिन उनको किसी ने बताया मुझे जानकारी नहीं है। मगर आपके पास आए थे तो ये शिकायत लेकर कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने दिया बांटने के लिए, वो मुझे नहीं मिला, जिसको लेकर के वो गुस्से में थे। मगर आपने उनको 5,000 रुपया दे करके मुट्ठी में भेज रहे थे समझा बुझा के, मगर उन्होंने वो पैसा फेंक दिया। ये कहाँ तक सूचित? नहीं, मुझे पैसा भी मैं पैसा उनको दिया नहीं। उन्होंने कहाँ से बोला वो मुझे मालूम नहीं है। मैंने उनको कभी 5,000 रुपया दिया वो भी मुझे मालूम नहीं है। वो कैसा बोले क्यों बोले उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि सलीम मेमन मेरे अच्छे दोस्त है और अनु भाई भी मेरे अच्छे दोस्त है। हाँ। मैं कुरार विलेज में हर झोपड़पट्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता के साथ मैं जुड़ा हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।